2D लैटिस की बात करते हैं, 2D लैटिस। ठीक है, 2D लैटिस आपके देखो कितने टाइप के होते हैं, हमने 5 टाइप दिखाए थे, पहले देखते हैं पहला क्या है। चलो एक काम करो, पहले एक टेबल बना, वो बनाते हैं बेटा, है लैटिस बना लेते हैं हम। स्पेस के अंदर ये पॉइंट है जो आपके लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। देखो सबसे पहला आता है बेटा इसके अंदर स्क्वायर, एक स्क्वायर भी बन सकता है स्क्वायर। इसमें ए किसके बराबर होता है बेटा, बी के, और अल्फा कितना होता है 90, आपको पता है, बना लो स्क्वायर। ये ए बी के बराबर है और अल्फा कितना 90 आपको दिख रहा है। दूसरा कौन सा होता है बेटा इसमें, अल्फा कितना होता है इसमें 90। एक होता है इसमें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन सकते हैं। ए क्या होता है बेटा, बी के नॉट इक्वल टू, और अल्फा कितना होता है बेटा इसमें 90। ए बी के नॉट इक्वल टू है और अल्फा कितना है इसमें 90। ठीक है, इस तरीके से। जैसे तीसरा देख लेते हैं बेटा, इसमें तीसरा आता है इसमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसमें क्या होता है बेटा आपका, ए बी के इक्वल होगा और क्या होगा नॉट इक्वल टू 90। ठीक, पैरेललोग्राम देख लेते हैं बेटा क्या होता है। पैरेललोग्राम आपका इस तरीके से आता है कुछ, ये इस तरीके से। ए बी के इक्वल भी इसमें नहीं है, और जो है आपका अल्फा कितना है इसमें 90 आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉट इक्वल टू 90 है भाई, है अल्फा भी क्या है, नॉट इक्वल टू 90। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ आता है इसके अंदर रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस क्या कहता है आपका, ए इक्वल टू बी होता है और अल्फा नॉट इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू 60, ये होता है बेटा आपका। ठीक है, ये बनेगा, इसमें रोम्बस ही बना लेते हैं हम, रोम्बस। रोम्बस कैसे बनेगा आपका, रोम्बस ये होता है आपका, देख लेते हैं, ये रोम्बस है भैया आपका। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, वाला रोम्बस है, ये वाला पैरेललोग्राम है, ये वाला आपका स्क्वायर है, और ये वाला आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, चारों में बेटा एक और होता है, उसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पर पांचों जो होता है इसमें हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ये देख एक बार और बनाते हैं बेटा इसको, है उसमें बनती ना है हेक्सागोनल, उसमें आती, एक बार और बनाते हैं हेक्सागोनल को। अब के देखो कैसे रख रहा हूँ बेटा मैं, अब के दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ रख रहा हूँ दो के बीच में। पहले तो बेटा मैंने अलाइन रखा था, एक ही लाइन पे रखे थे सारे, अब कहाँ पर रख रहा हूँ, इस तरीके से रख रहा हूँ, इसमें बनेगा आपका हेक्सागोनल। ब्लैक के नीचे ब्लैक रख देते हैं बेटा। ठीक है, नीचे ये रेड। देखो कैसे बनेगा, हेक्सागोनल बनाना है बेटा मुझे इसके अंदर। देखो कैसे बनाते हैं, जो रेड वाला है ना, इसको तो इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गई। इसमें क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको, ए बराबर बी, सारी साइडें तो बराबर है बेटा इसमें। ठीक है, और अल्फा कितना होता है इसमें 60 डिग्री होता है, ये तो ध्यान रखेंगे आप। दो के बीच का एंगल कितना होगा, ये अल्फा 60, ये भाई आपका। ठीक है, अब हम 3D लैटिस पढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर क्या है 3D लैटिस। ये था बेटा आपका 2D लैटिस में, ए और बी देखना था और ए और बीच के बीच का एंगल देखना था। ए और बी के बीच का एंगल देखना था जो कि अल्फा था,
ए और बी देखनी थी कि बराबर है या नहीं है। 5 टाइप की थी बेटा, 3 पैरामीटर थे इसमें, ए बी और 2 हो गए, एक कोण के बीच का एंगल अल्फा। 3 पैरामीटर थे इसमें। एक तो आया आपका क्या आया इसके अंदर, स्क्वायर आया, जिसमें एक इसके बराबर है बी के, अल्फा कितना था 90 था, पिछली वाली स्लाइड में था। एक था रेक्टेंगल, बेटा माइक ऑफ करेंगे, माइक जिसका भी ऑन होगा। ए बी के नॉट इक्वल था और अल्फा कितना था 90 था रेक्टेंगल में। ठीक है। तीसरा कौन सा था बेटा, पैरेललोग्राम, उसमें क्या था, ए बी के इक्वल नहीं था, अल्फा भी क्या था 90 के इक्वल नहीं था। फोर्थ आया था आपका रोम्बस, ए बी के बराबर था और अल्फा क्या था ना 90 के इक्वल था ना 60 के इक्वल था। आपके पांचवा आया बेटा हेक्सागोनल, इसमें ए बी के बराबर है और अल्फा क्या है 60 है। 3D पढ़ लेते हैं भाई, जो आपके बुक के अंदर दिया होगा 3D लैटिस। ये क्या कहता है बेटा 3D लैटिस, इसके अंदर पॉइंट कहाँ होते हैं बेटा, स्पेस के अंदर होते हैं, 3 डायमेंशन अरेंज होते हैं। अब कितने पैरामीटर होते हैं उसको भी देखते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं बेटा पहले, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। in space is known as 3D lattice. And for 3D lattice, six parameters are required. ठीक है। कौन कौन से बेटा, 3 डिस्टेंस एंड 3 एंगल। 6 पैरामीटर है बेटा, देख लेते हैं 6 पैरामीटर किस तरीके से, 3 डिस्टेंस है और 3 एंगल है। देखो ये बेटा इसके अंदर क्या होगा, तो ये है आपका, ये तो क्या कहलाएगा ए, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। एक पॉइंट ऊपर को भी था बेटा, ये क्या कहलाएगा बेटा बी। और एक पॉइंट मैंने 3D में तो जेड एक्सिस में भी होगा। ठीक है, जेड एक्सिस में कैसे हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा, ये जेड एक्सिस है आपका, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी सी। तो 3 तो डिस्टेंस है बेटा ए बी सी, और 3 ही एंगल होंगे इसके बीच के। देखो पहला एंगल क्या है आपका अल्फा, ठीक है, दूसरा एंगल क्या है आपका है बीटा, और ये वाला एंगल का है आपका है गामा है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये था आपका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है आपकी ए, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है 2 पॉइंट के बीच की डी, और जेड एक्सिस में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी सी है बेटा है। और एंगल कितना है भाई आपका, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेंगे। और कितने टाइप के होंगे लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी एंड values of alpha, beta and gamma. 7 types of crystal, 7 type of crystal system are possible in 3D. इस तरीके से भाई क्या कह रहा है बेटा, on the basis of relation of ABC and value of alpha, beta and gamma, कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनेगा आपके, 7 टाइप के। देख लेते हैं बेटा 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से बनते हैं। तब कर रहा हूँ इसको, हेडिंग बेटा टेबल बना रहा हूँ, जरा उसको देखते चलना। एक पहला हेडिंग बनाएंगे आपसे भी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनाइए, जिसके टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पहली हेडिंग आपकी, ठीक है। दूसरा लिखिए आप रिलेशन
रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तीसरा लिखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। फोर्थ लिखिए बेटा यहाँ पर पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो आपको बेटा एक इस तरीके से याद रखना है, CTOH RMT, ऐसे जैसे कोई नंबर हो बेटा, ये ऐसे याद रख लेना है, CTOH RMT। C से क्या बोल रखना है याद आपको, क्यूबिक। टी से क्या याद रखना है बेटा, टेट्रागोनल। इंपोर्टेंट है और भाई ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपोर्टेंट है टेट्रागोनल। और से क्या याद रखना आपको, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, एच से क्या याद रखना आपको, हेक्सागोनल। आर से क्या याद रखना आपको, रोम्बोहेड्रल। एम से क्या याद रखना आपको, मोनोक्लाइनिक। टी से क्या याद रखना आपको, ट्राइक्लाइनिक। ठीक है, ये आर है भाई, ध्यान रखना ट्राइक्लाइनिक, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा और क्या ध्यान रखना है भाई आपको, देखते हैं भी और थोड़ा सा। बेटा इनके ये इसमें ABC कैसी होंगी ध्यान रखेंगे। क्यूबिक में आप जानते हो बेटा, क्यूब कैसा होता है, उसमें A B के बराबर, B C के बराबर। ए कौन सी डिस्टेंस थी जो एक्स एक्सिस पे थी, तो बना रहा हूँ मैं एक क्यूब हल्का का, एक ही बना रहा हूँ, सारे नहीं बनाएंगे बेटा। ये आपका क्यूब, आपको कोई सी A मान लो, कोई सी आप B मान लो बेटा, इसमें है ये B मान लो, कोई सी मान लो B वाली डिस्टेंस, और कोई सी आप इसमें C मान लो, ये C मान लिया आपने। तो ये सारी डिस्टेंस क्या है बेटा, बराबर। ये 3 डिस्टेंस आ गई, एक ये आ गई 2, एक आ गई 3। 3 डिस्टेंस इसमें, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ABC तीनों क्या रहने वाली है आपकी, बराबर रहने वाली है। ठीक है, एक ये ध्यान रखेंगे आप। और एंगल भी देखते हैं, एंगल सभी का बेटा बराबर होता है। एंगल कितना होता है इसमें सभी, अगर हम ध्यान दें, एंगल होता है आपका अल्फा किसके इक्वल होता है, बीटा के, और बीटा किसके इक्वल होता है, गामा के। 90 इक्वल होता है बेटा एंगल। ठीक है, 90 का एंगल होगा, जो कि आपको याद रखना है। और इस कौन कौन सी होंगी बेटा इसमें, और कौन कौन से आएंगे, फिर लास्ट वाला सबसे आखिर में भरेंगे। पहले ये देख लेते हैं, कॉलम पहले वाला ही भर लेते हैं बेटा, पहला कॉलम। इसमें क्या होगा, टेट्रागोनल में ए किसके बराबर होगा, बी के, और बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि दो साइड बराबर होंगी और तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। अगले वाले में क्या होगा, कोई सी भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, उससे अगले वाले में क्या होगा बेटा, दो साइड इक्वल होंगी, फिर तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। उससे फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आपका तीनों साइडें इक्वल होने वाली है। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले में कोई सी भी इक्वल नहीं होगी आपकी, उससे नेक्स्ट वाले में भी कोई सी भी इक्वल आपकी नहीं होगी। तो सर ये मोनोक्लिनिक कैसा हो सर? मोनोक्लिनिक बेटा आपका क्यूब देखा, क्यूब लूडो का था ना, जैसा कमरा होता है, कमरे में जिसमें बैठे हो, बस उसमें साइड एक भी बराबर नहीं होगी आपकी, उसको मोनोक्लिनिक बोल देंगे। ये जो साइड बना रहा हूँ ना बेटा मैं, ये साइड है देख, एक्स एक्सिस वाली लंबी है, वाई एक्सिस वाली थोड़ी छोटी है, दिखाई दे रहा होगा ये जी। हाँ, अब जेड एक्सिस वाली बनाऊंगा मैं, देखिए जरा जेड एक्सिस वाली कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, देख जेड एक्सिस वाली बनाऊंगा, ये जो मैं लाल वाली बनाऊंगा ना, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो बेटा ना तो ये एक्स एक्सिस वाली इक्वल है वाई वाली के हैं, वाई एक्सिस वाली के, इसको ए नाम दिया था हमने, इसको बी नाम दिया था, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और ये सी भी इक्वल नहीं होगी बेटा, ये सी वाली भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि कोई सी भी साइड आपकी इक्वल नहीं होनी, ऐसा होगा, समझ गए? यस सर, ये ध्यान रखना ना, हाँ ना ए बी के इक्वल ना बी सी के इक्वल, तीनों इक्वल नहीं होंगी। सारे क्यूब जैसे ही होंगे भाई, कोई लंबा सा हो जाएगा, कोई पतला सा हो जाएगा, कोई चपटा सा हो जाएगा। बस साइडें ध्यान रखनी है आपको, ये बना बना के नहीं देखने हैं बार बार, आपको ये याद रखना है कि ABC कैसी है। पहले वाले में बराबर रहेंगी तीनों, दूसरे वाले में दो बराबर रहेंगी, तीसरी बराबर नहीं रहेगी, तीसरे वाले में कोई सी भी इक्वल नहीं है।
और फोर्थ वाला दूसरे से मैच करेगा, फिफ्थ वाला पहले वाले से मैच करेगा, और बाद के दो में तो कोई है ही नहीं बेटा बराबर। एक बार और सुन लेंगे क्या कह रहा हूं मैं। बड़ा आसान है, पहला कॉलम याद करना सबसे आसान है, पहला वाला कॉलम इस टेबल में, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। पहले तो तीनों बराबर हैं, उसके बाद दो बराबर, एक बराबर नहीं है, उसके बाद कोई सी बराबर नहीं है, तीन आ जाएंगे इस तरीके से। और चौथी जो आएगी बेटा हेक्सागोनल वाली, वो दूसरे वाले से रिपीट करेगी। तो पांचवी आएगी रोम्बोहेड्रल वाली, वो पहले वाले से रिपीट करेगी, ठीक है। और लास्ट की दो बराबर है ही नहीं, बस इस तरीके से याद रख लेंगे। एंगल ध्यान देंगे बेटा, एंगल देखेंगे हम क्या है, अल्फा बीटा और गामा, क्या होगा यहाँ पर भी 90 होगा, ठीक है। इसमें इसका देखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर भी क्या होगा आपका 90 होगा। ये तो बेटा तीनों 90 रहने वाले हैं आपके, ठीक है। अल्फा और बीटा और गामा तीनों में 90 रहेंगे। फोर्थ वाले में भाई आपको याद रखना है अल्फा और बीटा बराबर कितना है आपका 90, और गामा कितना आएगा आपका 120। अल्फा और बीटा क्या रहेगा आपका 90, और गामा क्या कैसा रहेगा भैया आपका 120। उससे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, याद करना है भैया आपको, ऐसे बिल्कुल है, ये ऐसे पूछता है एंगल कितना होता है अल्फा और बीटा के बीच, गामा कितना होता है एंगल, अल्फा बीटा कितना है आपका 90 और गामा 120। उससे अगला देख लेते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों बराबर होंगे लेकिन कोई सा भी 90 के इक्वल नहीं होगा, इस तरीके से ध्यान रखेंगे भाई। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों में से कोई सा भी 90 के इक्वल आपका नहीं रहेगा। ये कौन सा रहेगा अगला, अल्फा और गामा बराबर रहेंगे, दोनों कितने रहेंगे बेटा 90 के इक्वल, और बीटा कितना रहेगा नॉट इक्वल टू 90। इस तरीके से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उससे नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। कोई सा भी बेटा 90 के इक्वल नहीं होना और कोई सा भी बराबर नहीं होगा, ऐसे ध्यान रखेंगे। ये भाई टेबल लर्न करनी है ऐसी की ऐसी, एज इट इज लर्न करनी है इस टेबल को, और कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें कौन कौन सी आएंगी बेटा आपकी, देख लेते हैं कौन कौन सी आएंगी आपकी इसके अंदर। एक तो इसके अंदर आपकी प्रिमिटिव आएंगी, प्रिमिटिव मैंने बताया था बेटा कौन सी होती है प्रिमिटिव, जिसमें एटम बस कॉर्नर पर होते हैं उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। एक कौन सी आएगी, बॉडी सेंटर्ड आएगी, जिसमें कॉर्नर पे भी होते हैं और बॉडी के सेंटर में भी। एक फेस सेंटर्ड वाली आएगी, जिसमें कॉर्नर पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। तो टोटल कितनी आएंगी बेटा इसमें 3 आएंगे, ठीक है। और इसके वाले में कितनी, इसमें कितनी यूनिट सेल बन सकती हैं आपकी, इसमें 2 बनेंगी, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर। इसमें कितनी होगी बेटा आपकी, 2 हो गई, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं कितनी आएगी, प्रिमिटिव आएगी, बॉडी सेंटर्ड आएगी, ठीक है, फेस सेंटर्ड आएगी, और कौन सी आएगी बेटा एंड सेंटर्ड आएगी, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड भी आएगी इसमें, ठीक है, एंड सेंटर्ड। तो टोटल कितनी आएंगी इसमें 4 आएंगी। उससे नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें बस प्रिमिटिव आएगी एक 1। इससे नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें भी क्या आएगी प्रिमिटिव, ये भी कितना होगा आपका 1। उससे नेक्स्ट वाले में क्या आएगी, प्रिमिटिव आएगी, ठीक है भाई। और कौन सी आएगी आपकी भाई, एनसीईआरटी है किसके पास खुली हुई है आपके यहाँ, बोल रखी है एनसीईआरटी आप लोगों ने, चलो ध्यान रखना। एक क्या आएगी भाई एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें कितनी हो जाएंगी 2। उसके बाद जो लास्ट है आपका, इसमें बस प्रिमिटिव आएगी, तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आप इन सबको ऐड करके देखो कितना आता है, 3 to 5 और 9 और 1 10 11 11 to 13 और 1 14 आएंगी भाई कुल मिलाकर, आपको ये याद रखना है कितनी आएंगी टोटल, ये 14। ये टोटल जब इनको सम करना है भैया आपको है, टोटल कितनी आनी है आपकी 14 आएंगी, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कितनी है बेटा आपके 14 है टोटल, ये 3 to 5 और 4 11 12, ये टोटल 14 हो गई। ये बताओ भाई इस पेज में किसी को डाउट है क्या भाई, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो भाई, अगर कुछ पूछना हो तो इस पेज में। हेलो, नो सर कोई डाउट नहीं है। समझ भाई इस पेज में डाउट है क्या कुछ, खाली त्यागी, फाइज, रिहान,
रिहान, जुबैदा, दानिश। बेटा कोई डाउट हो तो पूछो इस पेज में कि क्या है पेज, अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि नो सर। हाँ, आपको बेटा ये पेज एज इट इज लर्न करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। 3D का 3D की टेबल है, 3D में किस तरह के आप यूनिट सेल बन सकती हैं, कितनी कितनी बन सकती है। क्यूबिक में 3 बनेगी, प्रिमिटिव, बॉडी सेल और फैट सेंटर्ड। टेट्रागोनल में भी 3 बनेगी, 2 बनेगी प्रिमिटिव, बॉडी सेल। ऑर्थोरोम्बिक में 3 बनेगी, प्रिमिटिव, बॉडी सेल, फैट सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इस तरीके से याद रखनी है भैया आपको। किसी को डाउट तो पूछ लो भाई, इसमें मेरे से कुछ डाउट है अगर तो पूछ सकते हैं आप। सर हाँ पूछो बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर मुझे पूछना था सर, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब कुछ भी पूछ क्वेश्चन, सकता है क्या? हाँ कुछ भी बेटा ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। वो बताइए कितने टाइप के आपकी यूनिट सेल होती हैं, कितनी बनी यूनिट सेल आपकी टोटल है? सर 14। 14, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के बने क्रिस्टल सिस्टम, काउंट करके देखो। तो 1, सर 7। वेरी गुड, 4, 5, 6 और ये 7 टाइप के, ठीक है। पूछेगा बेटा ये हेक्सागोनल जो होता है आपका, उसमें एबीसी में क्या रिलेशन होता है, ए बी के इक्वल और सी क्या है हेक्सागोनल में, ए बी के इक्वल और सी नॉट इक्वल, इस तरीके से। और पूछ लेगा बेटा अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच का एंगल, अल्फा बीटा 90 होता है और गामा नॉट इक्वल टू 90, ये पूछेगा बस, और कुछ नहीं पूछना। सर इनके स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, मतलब नहीं कैसे नहीं बनते हैं नहीं ये? नहीं नहीं बेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछना, ठीक है। ओके सर। बताओ भाई क्या कह रहे हैं, समझ? समझ आप तो उठा लिया, पूछो क्या पूछना है। समझ क्या पूछ रहे भाई, पूछ लो जल्दी से। पूछना बोल रहा है बेटा, किसी और को डाउट है क्या इसमें, बता दो जल्दी से, किसी और को डाउट है तो। नो सर। ठीक है, ये कहाँ गया अली? अली आपको डाउट है बेटा इसमें? सॉरी सर, बैठे हुए हैं सर। सारे। यार मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ा, कोई डाउट है तो आप इतना तो कह ही सकते हो, नहीं सर डाउट नहीं है, या इनका तो डाउट है, चुपचाप बैठे हो। अब बताओ किसी को डाउट है क्या? हाँ बताओ सर। मैं स्ट्रक्चर पूछने वाला था बस सर, जब आप मना करें तो बस। कौन है समझ? यस सर। हाँ बेटा स्ट्रक्चर नहीं आएगी। अरे एक चीज और बता दो, देखो मैं आपसे, एक पहली बात तो स्ट्रक्चर आने की नहीं, और अगर आप सीखना ही चाहते हो, सपोज करो आपको क्यूबिक की बनानी है, क्यूब की बनानी है, क्या क्यूब ये एक तो आनी चाहिए भाई बनानी, एक से ही सारी बनेगी आपकी, सारी साइडें तो बराबर दिखा दो हैं, बिल्कुल नाप के, तो स्केल से बना के तो देखनी नहीं है, हम कोई वो तो बना नहीं रहे यहाँ पर, क्या बोलते हैं बोला, ज्योमेट्री तो बना नहीं रहे यहाँ, 9th क्लास की है या 10th क्लास की, बना के देखो, सारी साइडें बराबर रहेंगी, ठीक है। और उससे ज्यादा क्या कम कर दो आप, एक का नाम ए रख दो, कोई सी का नाम आप बी रख दो, और कोई सी का नाम आप सी रख दो, ठीक है। इनके बीच एंगल दिखाना है, आएगा नहीं बेटा, पहले पक्की बात है, ये आएगा नहीं। एक अल्फा एंगल है आपका, एक बीटा एंगल है और एक गामा एंगल है, इस तरीके से समझ रहे हो, ये आएगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप अगर ज्यादा परेशान नहीं है, बनाना ही चाहते हो तो बना सकते हो, आप किसी की बना लो, हेक्सागोनल की बनाना चाहो हेक्सागोनल की बना लो, वैसे आएगी नहीं बेटा किसी की भी, ठीक है। इसको बस टेबल को लर्न करना, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, वो समझने के लिए दे रखी है कि क्या होता है हेक्सागोनल, क्या होता है ट्राइगोनल, क्या होता है। उस स्ट्रक्चर को उन स्ट्रक्चर को देखकर आपके ये इजीली लर्न होने के चांस है कि हाँ आसानी से याद कर सकते हो आप कि हाँ अच्छा ए बी के इक्वल है, सी नॉट इक्वल है, इस तरीके से आप देख देख के लर्न कर सकते हो। पढ़ना लर्न नहीं है बस, और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलो अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से देखना भाई। देखो कैसे होगा भाई, ये एक चीज बताओ बेटा मुझे, इसके अंदर आपका फेसिस कितनी है बेटा, इसमें फेसिस पहले भी पूछा था मैंने, इस क्यूब में फेस
वेरी गुड, 6 Six. फेस है। जैसे बेटा एक को मैं डार्क भी कर रहा, एक फेस तो ये हो गई, एक फेस तो ये है बेटा आपकी, ठीक है। एक फेस बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, मैं इस पे नंबरिंग भी कर रहा हूँ, ये तो है आपकी 1 फेस हो गई, ठीक है। और 2 कहाँ पर है भाई, 2 बनाना चाहे, ये तो लेफ्ट की आपकी दिखाई दे रही होगी, चलो 1, ये कौन सी आपकी 2, कोई सी 3 मान लो, ये 4th है, एक ये आगे वाली सबसे आगे वाली है 5 है, एक सबसे पीछे वाली है 6 है, तो 6 फेस है भाई इसमें कुल मिलाकर, समझ गए हो कितनी फेस है इसमें टोटल? sir. 6। हाँ मैं रफ कर रहा हूँ, Okay. किसी को बेटा डाउट होना इसमें जरूर पूछना, क्योंकि अब जो है ना चैप्टर का 60% पार्ट इस डायग्राम से चलेगा, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आज। एक तो ये, एक और बनाऊंगा, ये चैप्टर 60% इन 2 डायग्राम पे चलेगा, ध्यान रखना, ये पता होनी चाहिए भैया आपको। ये बताओ मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं इसके अंदर? सर कितने? 8 Sir, 6. 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाई कॉर्नर? नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कितनी है, अभी बनाई थी हमने, कितनी बनाई थी बेटा? 6 बनाई थी। एक कमरे को देख सकते हो, दीवारें कितनी है भाई इसमें, एक तो आपके मुंह के सामने होगी, एक आपके कमर के पीछे होगी, 2 हो गई, एक आपके सिर के ऊपर, एक आपकी टांग के नीचे, कितनी हो गई है? 4 हो गई, ठीक है। एक लेफ्ट में, एक राइट में, 6 होंगी दीवारें, वही दीवारों की बात कर रहा बेटा मैं, फेस यहाँ पर 6 होंगी टोटल दीवारें। अच्छा अब बात करते हैं, ये याद होनी चाहिए भाई जो मैं बनाने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ एजेस, एक बार समझ लेना, उसके बाद ही याद रखनी है, समझने के बाद। नंबर ऑफ एजेस देखते हैं कितनी कितनी एजेस हैं बेटा इसके अंदर, देख लेते हैं। एक को मैं कर रहा हूँ बेटा ऐसे डार्क कर रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको। एक एज है, तो बताओ ऐसी ऐसी कितनी एज है इसके अंदर? 12, वेरी गुड, शाबाश। टोटल एज कितनी है बेटा? 12। अगर किसी को बेटा काउंट नहीं हो पा रही है तो मैं काउंट कर सकता हूँ इनको, अगर आप कहें तो, नहीं तो आप खुद कर लेना है। लाल लाल से कितनी लाइनें आ रही हैं, ये एजेस कहलाएंगे। 12 है टोटल, ये 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 8, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, 8 और 4 12 है भाई टोटल, ठीक है भाई। काउंट करके दिखाऊं या समझ गए हो इनको? समझ गए सर। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस 12 है। अगर मैं पूछू बेटा आपसे नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने हैं, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने हैं? Sir, 6. वेरी गुड, 6 फेस है तो उनके सेंटर भी 6 ही होंगे बेटा, है सेंटर एक ही होता है हमेशा, उससे ज्यादा नहीं होता। 6 फेस तो 6 सेंटर। अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ एज सेंटर कितने हैं, एज सेंटर? 12. सर 12। हाँ तो बेटा 12 एजेस है तो एक एज का एक सेंटर, जैसे एक बना के भी दिखा देता हूँ बेटा मैं, ये आपका एक एज का एक सेंटर, तो ये एज सेंटर है, ये क्या है? एज सेंटर। ये आपका बेटा एज सेंटर है, और यही क्या है? आपकी एज भी है। और ये क्या है आपका बेटा? ये कोरोनर है आपका, कोरोनर, ठीक है। और क्या क्या चीज है ये बेटा? ये आपकी फेस है, ठीक है, आपकी फेस। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये फेस सेंटर है आपका, फेस सेंटर, फेस सेंटर। ये आपको ऐसे पता होने चाहिए बेटा कौन सी चीज क्या है। फेस सेंटर बेटा है, ठीक है। नंबर ऑफ एज सेंटर बताओ कितने होंगे बेटा? एज सेंटर की बात करें हम, 12 एजेस हैं तो उनके एज सेंटर भी कितने होंगे आपके? 12। अगर मैं बात करूं बेटा नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, ये कितने होंगे बेटा? इस पूरी बॉडी का कितना? हाँ वेरी गुड, इस पूरी बॉडी का एक ही सेंटर है वो, वेरी गुड, वो ये रहा, ये क्या है आपका? बॉडी सेंटर। किसी बच्चे की नए से कौन बोला? फाइज आप बोले कितने के? कोई और बोला बेटा? नहीं सर मैं नहीं बोला। कोई और सा बोला, कौन बोला मुझे बताएगा बेटा? कौन था स्टूडेंट? फाइज, ध्यान,
विहान आप बोले थे बेटा? विहान सर बॉडी सेंटर क्या? ये सर क्या ये आवाज आई थी भी किसी की, कौन बोला था? मुझे पूछ रहा था बस। चलो छोड़ो बस। नंबर ऑफ बॉडी, आप कौन है बेटा? क्या नाम है? आवाज सही नहीं आ रही मुझे। हैं? चलो अच्छा देखो बस, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने बेटा? 1 है। अगर मैं पूछूं बेटा आपसे नंबर ऑफ फेस डायगोनल, ये याद होनी चाहिए भाई सभी के, ये वाली टेबल, क्योंकि अगर ये याद होगी तभी चैप्टर चल पाएगा आपका आगे को। फेस डायगोनल देखते हैं बेटा कितने हैं। एक चीज बताओ बेटा मुझे आप, एक फेस से कितने डायगोनल होकर जा सकते हैं बेटा? एक फेस से कितने डायगोनल होकर जा सकते हैं? 2। वेरी गुड, शाबाश। कौन बोल रहा है? फाइज या कोई और है? सर मैं ही तो बोल रहा हूँ 5। भाई चलो ठीक है बेटा, मैं आगे की फेस ले रहा हूँ बेटा, देख लो इससे कितने डायगोनल होकर जा सकते हैं। चाहे वो लेवल ले रहा हूँ जो मैंने डार्क की हुई है, इस पे दिखा देते हैं कितने डायगोनल होकर जा सकते हैं बेटा। एक तो डायगोनल ये गया नीला वाला, और एक डायगोनल ये गया बेटा, है 2 डायगोनल होकर जा सकते हैं। ये फेस तो डायगोनल सर है। फिर 12 हो गए टोटल। ये फेस डायगोनल सही है बेटा, 12 हो जाएगा। देखो भाई इसको देख लो बेटा, मैं क्या क्या लिखा मैंने। एक फेस डायगोनल जो किससे होकर गुजरा बेटा? 2 कॉर्नर से होकर गुजरा। देखो दिखाई दे रहा होगा, एक कॉर्नर ये रहा आपका, एक कॉर्नर ये रहा। 2 कॉर्नर से होकर गुजरा, और एक फेस सेंटर से। यहाँ पे फेस सेंटर भी था बीच में। तो एक फेस डायगोनल किस किस से होकर गुजरा है बेटा आपका? 2 कॉर्नर से और एक फेस सेंटर से। इसमें बताओ बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर मैं नेक्स्ट पेज स्टार्ट करता हूँ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें। नो सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। सर हाँ पूछो पूछो। सर एक डायगोनल सर यहाँ से भी तो आ सकता है ना, बॉडी डायगोनल भी हो ऐसे सकता है, सर ठीक एस है। वाले पे। हाँ बनाऊंगा बेटा, उसको बनाऊंगा। बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं ना आप, बॉडी सेंटर में जो, दोबारा बताना कहाँ कौन सा वाला दिखा रहे थे सर आप? वो बॉडी सेंटर से पास होके निकलेगा फिर। हाँ हाँ वो बेटा भी बॉडी, वो बॉडी फेस सर। डायगोनल, वो फेस डायगोनल नहीं बना आपका वो, ठीक है, वो बॉडी डायगोनल होगा। सही है, ओके सर। आप बता रहा हूँ बेटा, ओके अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। ये बताओ मुझे तो लेंथ ऑफ, लेंथ देखते हैं यहाँ पर, लेंथ वो फेस डायगोनल, फेस डायगोनल लेंथ देखते हैं बेटा कितनी होगी इसकी लेंथ। देखो आप, ये कितनी है बेटा? ए। सही है भाई, समझ रहे हो? और ये वाली भी कितनी है आपकी? ए है, बराबर है भाई ये। और अब मुझे एक चीज बताएंगे आप, ये वाली कितनी होगी भाई? ये वाली, ये एंगल, एंगल आपको पता है बेटा, एंगल 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा इसमें। अगर आप ए है, ये बी है और ये सी है, कैसे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम आप? ए सी का स्क्वायर सर इक्वल, A√2 आ जाएगा। ठीक है वेरी गुड, A√2 आ जाएगा भाई। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया बेटा? 2a स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आया बेटा?
2a स्क्वायर, ए बाहर आ गया इसके अंदर, a रूट 2 आ गया इसका, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई।